हेलो बच्चों, आज हम लोग उस मोड़ पे आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग लाइफ प्रोसेस का सारा चैप्टर्स कवर अप कर चुके हैं। और अब बारी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर की, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक पिछले 10 इयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, इस लाइफ प्रोसेस से कौन सा फिगर आया है, कौन सा लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, जितने भी एमसीक्यूज आए हैं ईयर बाय ईयर हम लोग उसको अच्छे से प्रिसाइजली देखेंगे। और आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जिसका भी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है उससे रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो अ, बिना समय वेस्ट किए चलते हैं हम लोग फर्स्ट। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आखिर बनते हैं तो कहाँ कहाँ से बनते हैं। हम लोग पूरा प्रोसेस देख चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोग सारा का सारा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज जाके अपना लाइफ प्रोसेस पहले कंप्लीट करें, उसके बाद इस वीडियो में आएंगे। तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव वीडियोस है आपके लिए। एक एक क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करके देखा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, लाइफ प्रोसेस से क्या आता है, लाइफ प्रोसेस से आ क्या सकता है। तो एमसीक्यूज जितने भी हैं, जो भी एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड कॉम्पिटेंसी जिसको कहते हैं, यानी असर्शन और रीजनिंग, अगर इससे आएंगे तो कैसे वाले आएंगे ये हम लोग आज देख लेते हैं। तो पहला है न्यूट्रिशन से, यानी कि वो पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का, जिससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं एमसीक्यूज में। तो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब याद होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है क्या नहीं बनता है, किस प्रोसेस से होता है, सबको पता है। तो पहला है CO2 प्लस H2O, O2 प्लस शुगर, नहीं होगा। H2O प्लस O, शुगर प्लस, नहीं होगा। CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2। तो ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस पूरे इसका। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है एमसीक्यूज में, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि कौन सा वो पार्ट है प्लांट का जो रूट्स जो अब्सॉर्ब करता है मिनरल और वाटर को। तो याद रखिएगा, हम लोगों को याद है कि रूट प्रेशर का जिक्र हुआ था, जिसमें कि प्रेशर निकाल करके वो सारा मिनरल्स और वाटर अपने ऊपर लिफ्ट तक पहुंचाता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप लोग का पूरा थ्योरी अच्छे से कंप्लीट है, तो आप लोग को एकदम भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसी से, हर एक क्वेश्चन को आज आप देखेंगे, हर एक रीजन, हर एक लॉन्ग आंसर, हर एक शॉर्ट आंसर, हर एक एमसीक्यूज, आप सबको इसी लाइव प्रोसेस से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब जाके सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करें चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस का। इसी तरह चैप्टर 2 आएंगे, फिर केमिस्ट्री आएंगे, फिजिक्स आएंगे। ऐसे ही हम लोग सारा का सारा पहले कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन जो भी है, आपने हमारा ये टाइटल नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक 10 सालों में, इन 10 इयर्स में किस किस डेट वाइज वो सब हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है। तो ये था। दूसरा है विच एंजाइम्स इन सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हमारे यहाँ पे क्या एंजाइम्स होते हैं। तो एक है पेप्सिन है, एमालाइस है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, आई थिंक बी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि एमालाइस ही वो एंजाइम्स होता है जो सलाइवा में मिलते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। नंबर 4 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म हैज होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या वो फंगस में होता है, क्या वो यीस्ट में होता है, क्या वो अमीबा में होता है, या वो एल्गी में होता है। यस ऑफ कोर्स वो अमीबा में होता है। तो करेक्ट आंसर है सी सी। नंबर 5 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। बॉडी में फूड आता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। डाइजेशन नहीं, इंजेशन यस, अब्जॉर्प्शन नो, एसिमिलेशन नो। तो करेक्ट आंसर है बी, है ना। 3 4 5 आराम से पॉज कर करके आप लोग बिल्कुल देखिएगा, इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और इतना भी बहुत वरीड वाला चीज नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस आपको प्रोवाइड किया गया है, आप लोग आराम से पॉज कर करके इसको देख सकते हैं। सेक्शन बी से, यानी कि वो सेक्शन ए था न्यूट्रिशन, अब आ रहा है सेक्शन बी से रेस्पिरेशन से अभी तक क्या क्या क्वेश्चन आया है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट।
यीस्ट में अभी तक एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा गैस रिलीज होता है? ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, या मीथेन रिलीज होता है? तो आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सेवेंथ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन अ सेल? किसी एक सेल में वो कौन सा प्रोसेस होता है जो जहां पर भी रेस्पिरेशन होता है? क्या वो राइबोसोम है? नहीं। क्या वो न्यूक्लियस है? नहीं। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है? हाँ। बट क्या वो साइटोप्लाज्म में? नहीं। तो आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स? यानी कि ह्यूमन मसल्स में वो कौन सा चीज होता है जिसको कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? तो क्या वो अल्कोहल से होता है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड से होता है? नो। लैक्टिक एसिड से होता है? यस। लैक्टिक एसिड याद रखिए वो चीज था जो हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती थी तो बॉडी देता था, बट बॉडी को उस समय पेन भी होता था। जो मसल्स क्रैम्प जिसके के बारे में हम लोग जिक्र किए थे वो इसी लैक्टिक एसिड से प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, है ना? अच्छे से आराम से देखिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए, लाइव प्रोसेस, उसके बाद ये आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ उसी से आ रहा है। अभी हम लोग के लिए बहुत आसान हो गया है सॉल्व करना, बस देख करके एक हिट में हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वोलाई इन लंग? लंग्स में एल्वोलाई का क्या फंक्शन है? बहुत इजीली आप लोग बता सकते हैं। क्या वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करता है? नो। अब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर? यस, यहीं पर है वो। डिफ्यूजन के प्रोसेस से सारे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन को दे देता है और फिर वो सेम प्रोसेस एक एक टिश्यू एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाता है और फिर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। नंबर 10 क्वेश्चन क्या है, विच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन? ह्यूमन में कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ, माइक्रोग्लोबिन नो, हेमोसाइक्लिन नो, क्लोरोफिल नो, हेमोग्लोबिन यस। यानी कि करेक्ट आंसर है डी, हेमोग्लोबिन ही हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ह्यूमन। कौन सा पिगमेंटेशन होता है? तो याद रखिएगा हेमोग्लोबिन ही वो पिगमेंटेशन है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है सी, सी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक दो हम लोग देख लिए, अब आता है सी का बारी। सो सी में ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन यानी कि नंबर 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? यानी कि लंग्स से हार्ट में कौन वो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है? ठीक है, तो क्या वो पल्मोनरी वेन्स है, क्या वो पल्मोनरी आर्टरी है, क्या वो वेना कावा है, या वो अरोटा है? तो आंसर है ए, वो है पल्मोनरी वेन, है ना? लंग से वेन हार्ट तक लेके गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और उसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। और यही वो एक्सेप्शनल केस है जिसके बारे में हम लोग अपनी क्लास में, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। नंबर 12 है, द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी इज? क्या वो पल्मोनरी वेन है, क्या वो पल्मोनरी आर्टरी है, क्या वो अओर्टा है, क्या वो वेना कावा है? ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से अवे कौन लेके जाता था? हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाता है आर्टरी, मेन आर्टरी, और उसका नाम होता है अओर्टा। ठीक है, तो उसका आंसर है सी, अओर्टा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है? सबको पता चल गया होगा। फाइट इन्फेक्शंस? नहीं। कैरी ऑक्सीजन? नहीं। क्लॉट ब्लड? कैरी फूड? तो ब्लड का क्लॉटिंग में ही प्लेटलेट्स काम आता है। ठीक है, अब ये कितना आसान लग रहा है हम सबके लिए, बस पढ़ना है और आंसर मारना है, पढ़ना है आंसर मारना है। ठीक है, अब है, जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ? जाइलम प्लांट्स में क्या रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट करने के लिए? सबको पता है जाइलम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि वो यही वाटर और मिनरल्स को लेके चला जाता है। तो क्या वो फूड को सप्लाई करता है, वाटर को, हार्मोन्स को, एयर को? तो आंसर है बी, वाटर को सप्लाई करता है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड यानी कि जाइलम क्या था, वाटर और मिनरल्स को, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल है इसलिए वो वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट से, रूट प्रेशर से लेके जाता है अपने एरियल पार्ट तक। बट वो ट्रांसपिरेशनल फोर्स नहीं होता है उसमें, उसमें रूट प्रेशर से हो जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड? फूड को कौन लेके जाता है? तो फ्लोएम, यूनिडायरेक्शनल, मतलब बोथ डायरेक्शन में जाता है, ऊपर नीचे दोनों। तो क्या फ्लोएम है? यस, करेक्ट आंसर फ्लोएम है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन टॉल ट्री? टॉल ट्री में अपवर्ड में किस प्रोसेस या किस नियम से या किस
रूल्स के अकॉर्डिंग रूट एरियल पार्ट पे वो ट्रांसपिरेशन होता है। रीजन फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन टॉल ट्री, यानी कि वाटर के मूवमेंट में किसका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है? क्या वो फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं। क्या वो ट्रांसपिरेशनल पुल होता है? तो हाँ, ये वही आंसर है। क्या कैपिलरीज एक्शन ओनली होता है? नहीं। रूट हेयर प्रेजेंस ओनली? नहीं। तो ट्रांसपिरेशनल पुल ही वो होता है जिसमें की वजह से दोपहर में यानी कि डे में रूट प्रेशर को कम कर देता है और ट्रांसपिरेशनल पुल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो आराम से एक्टिवली ऊपर रूट एरियल रूट तक वाटर को आराम से इजीली पहुंचा देते हैं। बट वही रात में क्या होता है? रात में ट्रांसपिरेशनल फोर्स नहीं काम करता है क्योंकि सन नहीं रहता है और वहाँ पे रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब एक्सक्रेशन से क्या एमसीक्यूज बन के आता है। एक्सक्रेशन से आता है द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, किडनी का बेसिक फंक्शनल काम क्या है? तो किडनी का काम क्या है? नेफ्रॉन क्या है उसमें रहता है, काम करता है, न्यूरॉन रहता है, यूरेटर रहता है या ब्लैडर रहता है? तो हम लोग को पता है किडनी एक बहुत बड़ा छल्ली है और उस छल्ली का छोटा छोटा पार्ट होता है, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो यही वो नेफ्रॉन है जिसकी वजह से किडनी फंक्शन करता है। विच ऑर्गन फिल्टर्स द ब्लड इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में वो कौन सा पार्ट है जो ब्लड को फिल्टर करता है? तो आपको बहुत आराम से पता चला हो गया, लंग्स, हार्ट, किडनी या लीवर। तो आंसर है सी, किडनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन, ह्यूमन में कौन सा ऐसा है पार्ट है जो एक्सक्रेटरी सिस्टम में नहीं होता है? तो क्या है वो? यूरिया, स्वेट, CO2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही वो आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन, ह्यूमन में ऑक्सीजन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट नहीं है, बाकी ये सारा कुछ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, आसान है, वरीड की चीज नहीं है इसमें। अब विच ऑफ दीज रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट इन प्लांट, प्लांट में ऐसा कौन है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है? क्या वो जाइलम का काम है? क्या वो कैम्बिनियम का काम है? क्या वो फ्लावर का काम है? क्या वो लेंटिकल्स का काम है? तो आंसर है बी, लेंटिकल्स का काम है। ठीक है, अब आता है असर्शन एंड रीजनिंग, यानी कि सेक्शन ई में हम लोग असर्शन रीजनिंग क्या होता है अभी तक हम लोग देखे हैं कि कैसा कैसा एमसीक्यूज बना है। अब हम लोग देखेंगे असर्शन और रीजनिंग क्या होता है। तो ये है 2001, 2021 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ अल्वोलाई, कह रहा है कि लंग्स के पास लार्ज नंबर ऑफ अल्वोलाई होता है। रीजन कहता है अल्वोलाई प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। ठीक है, यानी ये रीजन है कि क्या ये रीजन सही है इस असर्शन के लिए? तो ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सी। बोथ ए एंड आर आर, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन। सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, और डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो हो गया क्या कि यस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि यहाँ जो रीजन दिया गया है ये करेक्ट रीजन दिया गया है इसके लिए, यानी कि alveoli provides a large surface area for gas exchange. Yes, लंग्स में जो alveoli लास्ट में होता है उसका लार्ज एरिया होता है, उसी में फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना होता है जो सारा का सारा अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो ब्लड वेसल्स को प्रोवाइड कर देता है। तो ये है सी, तो है ना, यानी कि इसका ए नंबर सही है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये दोनों ही सही है, और आर जो है जो रीजन दिया गया है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलो 22 नंबर क्या है? 22 नंबर ये कहता है कि असर्शन है ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट। क्या ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है वाटर मूवमेंट ऑफ प्लांट में वाटर को ऊपर ले जाने के लिए? ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट्स अ वैक्यूम दैट पुल्स वाटर अप। तो ट्रांसपिरेशन तो हेल्प करता है वाटर को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ट्रांसपिरेशन वैक्यूम नहीं क्रिएट करता है। वैक्यूम नहीं क्रिएट करने का मतलब ये हो जाता है कि ये करेक्ट नहीं है, यानी कि ये करेक्ट असर्शन है बट रीजन गलत दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए बोथ ए एन आर ट्रू, नहीं, बोथ ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे डायरेक्ट लग रहा है कि ये तो सही है बट इसका ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही वियर्ड लग रहा है, खराब लग रहा है देखने में। तो इसका आंसर होगा सी, है ना। ए इज ट्रू, ए सच, ए ठीक है, लेकिन आर इज फॉल्स, आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं, रीजन नहीं है। ठीक है, अब नंबर आता है 22 का। 22 में क्या देखते हैं? असर्शन है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द स्टोमक। ठीक है, रीजन कहता है सलाइवरी अमालाइज इज एक्टिव इन द स्टोमक। सलाइवरी अमालाइज एक्टिव इन द स्टोमक, देखिए आंसर, देखिए क्या बोलता है।
ये कहाँ रहता है? माउथ में रहता है, सबको पता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अगेन यहाँ पर सी आंसर है। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सप्लेनेशन रीजन दिया गया है ये इसके लिए वैलिड नहीं है, ये कहीं और के लिए वैलिड होगा, लेकिन जो ये पूछ रहा है इसके लिए वैलिड नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द स्टमक, उसके लिए क्या है? ये सलाइवरी एमालाइज रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, आर फॉल्स है। ठीक है, आसान है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से लाइव प्रोसेस को कवर अप किया है, इस वजह से हम लोग को बहुत इजी लग रहा है सॉल्व करना। ठीक है, अब है शॉर्ट आंसर। अभी तक क्या क्या शॉर्ट आंसर्स पूछे हैं इन इन 10 ईयर्स में लाइव प्रोसेस से रिलेटेड, वो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो और ये 1 से 3 मार्क्स के बीच में आएंगे। तो न्यूट्रिशन में पहले देख लेते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्या हो सकते हैं, है ना। तो अभी लाइव प्रोसेस में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेसिकली मतलब तुम्हारे को 1 और 3 मार्क्स से रिलेटेड ही आएंगे, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, अगर किसी का एमसीक्यू सही होता है तो 20 नंबर के एमसीक्यूज रहते हैं, अगर 20 में 20 सही हो जाते हैं तो आपके साइंस में बहुत अच्छे स्कोर आने के चांसेस हैं, क्योंकि स्कूल भी आपको कुछ ना कुछ नंबर प्रोवाइड कर ही देता है। तो लाइव प्रोसेस का शॉर्ट आंसर टाइप न्यूट्रिशन से क्या क्या बनकर आया है, ये देखिए। कब कब पूछा गया है? ये पूछा गया है 2016, 2020, 2020 एंड 2023, यानी कि इन तीनों सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट आंसर में। क्या पूछा गया है? पूछा गया है क्या कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, गिव वन एग्जांपल। यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और उसका एक एग्जांपल हमें हमें बताइए। तो क्योंकि शॉर्ट है, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। यानी कि अपने खाने को बनाना, न्यूट्रिशन को बनाना, ऑर्गेनिज्म को अपने सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, यही होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्रीन प्लांट, क्योंकि ग्रीन प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस एंड दैट, यह सबको पता ही होगा। नेम द ग्लैंड्स एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ। माउथ में कौन सा एंजाइम्स होता है जो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है? और ये देखिए कब पूछा गया है, ये 2015 में ये पूछा गया है इस लाइव प्रोसेस के हिस्से से। ठीक है, तो यहाँ पर है आंसर क्या है? ग्लैंड में कौन सा ग्लैंड होता है? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड होता है। एंजाइम्स क्या होता है? सलाइवरी एमालाइज, एक्ट्स ऑन स्टार्च, स्टार्च में एक्ट करता है। ठीक है, तो ये 2015 में पूछा गया है। तो ये इनसे ये आपको फ्रेम एक करने में आएगा, एक मदद मिलेगी कि लाइव प्रोसेस से किस किस तरह का क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड में पूछा गया है। एक आइडिया लिख जाएगा, एक रफ स्केच मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होगा कि बस केवल लाइव प्रोसेस का नोट्स अच्छे से समझ जाने पर ही ये सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं है ना। आगे देखते हैं। अब एमसीक्यूज 1 मार्क्स में भी कभी कभी ये वाला क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने कोर्स को कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, जिन्होंने भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर रखा है उनके लिए शायद ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोर्ड्स एग्जाम नज़दीक है, आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद आपके लिए भी ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नेम द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। ये कॉमनली बोर्ड में एमसीक्यूज में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है? क्या क्या बाई प्रोडक्ट होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, एफसीपी याद रखिएगा, एफसीपी कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है, और फैट से फैटी एसिड प्लस ग्लाइसिरोल बनता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था जिसमें कि आप देखें। 4th नंबर में क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर में, वाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट इन द स्टमक। और ये पूछा गया है 2016, 2018 में, यानी कि ये 2 टाइम्स पूछा जा चुका है और बहुत हद तक चांस है इस बार भी आ जाए। वाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट इन द स्टमक। क्यों होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ये सबको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक ही वो है जो खाने को ब्रेक डाउन करता है, फिर पेप्सिन उसमें से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस खाने में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करता है। तो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन।
इसी पेप्सिन के लिए एक एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है जहाँ से वो भाई साहब आते हैं और सारा का सारा फूड को डाइजेस्ट कर जाते हैं और चले जाते हैं। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट याद कीजिएगा, उस इसोफेगस में होता है, ओसोफेगस नहीं बोलिएगा, इसोफेगस में जब हम लोग खाना लेके जाते हैं तो जो उसका मूवमेंट होता है जिस वजह से वो स्टमक में जाता है, उसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसका कि अभी यहाँ पर जिक्र किया गया है। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक? इट इज द वेव लाइक मस्क्यूलर मूवमेंट दैट पुशेस फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल तक फूड को पुश करने के लिए इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जरूरत होती है इसोफेगस को। ठीक है, अब रेस्पिरेशन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? राइट वन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये पूछा गया है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, इसका कोई है नहीं स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि किस ईयर में पूछा गया है, ये जनरली कभी भी पूछ देता है, क्योंकि वन डिफरेंस तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को किसी को ही पता है। तो आंसर है एरोबिक का है यूजेस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, एनारोबिक में नो ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। हम लोग वहाँ देखे थे क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया इसी ऑक्सीजन को लेकर के बहुत बड़ा एटीपी हम लोग को देता है, और यीस्ट जो था जो ऑक्सीजन नहीं लिया था और उसमें इथेनॉल बना था और बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी बना था और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना था। ठीक है, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो दो चीज़ है यीस्ट और मसल्स, वो कैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड प्रोडक्ट, यानी कि लास्ट में कैसा एंड प्रोडक्ट बना के देते हैं, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यीस्ट क्या बनाता है? अल्कोहल और CO2 प्लस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी अभी बताया अल्कोहल बनाता है, इसलिए इसको अल्कोहलिक रेस्पिरेशन बोलते हैं यीस्ट में। और मसल्स में क्या बनाता है? क्योंकि वहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की इंस्टेंट जरूरत होती है, तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जनरली एथलीट को होता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनता है, यानी कि वहाँ भी लैक्टिक एसिड देगा, बनेगा, और एनर्जी फ्यू अमाउंट में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेस गया है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहीं पर वो भर भर के हम लोग को बहुत मात्रा में एनर्जी देता है। वाई डज ब्रेड राइज वेन yeast इज एडेड टू द डो? यानी कि जब भी हम लोग किसी ब्रेड में yeast को ऐड करते हैं तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं एक उसमें पल्पीनेस आ जाता है। वो क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि yeast respires anaerobically, yeast respires anaerobically and released carbon dioxide which causes the fluoride। यानी कि yeast respires anaerobically, उसमें कम ऑक्सीजन में वो रेस्पायर कर जाता है, और इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना चाह रहा होता है, तो वो अपने आप को थोड़ा पंप अप शेप देख लेता है, जिसकी वजह से जो डो होता है वो थोड़ा सा राइज हो जाता है। ठीक है, आगे ये 2029 में पूछा है, स्टेट द रोल ऑफ एल्वोलाई इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, एल्वोलाई में रेस्पिरेशन का क्या काम है? तो एल्वोलाई प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया। याद रखिएगा एल्वोलाई क्या करता था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसमें बना था, जो कि लार्ज सरफेस एरिया पहुंचाया था, एरिया बनाया था, जो थिन वॉल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज O एंड CO2 बिटवीन एयर एंड ब्लड। एयर और ब्लड के बीच में यही वो था जो कि अपने फिंगर लाइक एक्सटेंशन से सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से जितने भी खाने डाइजेस्ट हुए थे, जो भी उसमें चीज़ें थी जो कि बॉडी को ब्लड को मिलनी थी, वो एब्जॉर्ब करके सीधे ब्लड वेसल्स में देता था और ब्लड वेसल्स टिश्यू से सेल तक पहुंचा देता। ठीक है, 2019 में पूछा गया। नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? व्हाट इज द फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? और ये पूछा है 2017 में। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। हम लोग में जो पिगमेंट कहाँ से मिलता है? वो हीमोग्लोबिन से मिलता है। ठीक है, और फंक्शन क्या है इसका? कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, और यही हीमोग्लोबिन है जो कि पूरे ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रैवल करके लेके चला जाता है। देन अब आता है ट्रांसपोर्टेशन से वो कौन सा है जो कि वेरी शॉर्ट आंसर बनते हैं। तो नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड, कॉमनली आस्क्ड है, इसका कोई स्पेसिफिकली डेट नहीं है। तो नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है? तो रेड ब्लड सेल्स RBC, वाइट ब्लड सेल्स WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। यही वो चार है जो हम लोग अपने वीडियो में ही पढ़े थे। ठीक है, वाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन ह्यूमंस? ये पूछा गया है 2016 में एंड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 और 2021 में, कि
ह्यूमंस को डबल सर्कुलेशन की क्या ज़रूरत होती है? तो टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंश्योरिंग एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्लड बॉडी टिश्यू। यानी कि ये उसी की बात कर रहा है जो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और बीच में एक सेप्टम होता है, उसी को सेपरेट करने के लिए डबल सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये हम लोग देखे थे क्या कि जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनमें डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि 2 टाइम्स होता है। एक बार लंग से ब्लड, एक बार लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के आएंगे हार्ट तक और फिर वापस से लंग्स में जाएंगे। इसी वजह से हम लोग डबल सर्कुलेशन को फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये 2016 और 21 में आया हुआ है। नेम द टू वैस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट। प्लांट में 2 वैस्कुलर टिश्यू का क्या नाम है? राइट देयर फंक्शन। तो एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वाटर को लेके जाता है रूट से, वाटर एंड मिनरल्स को। और फ्लोएम का काम करता है जो लीफ फूड तैयार करते हैं उसको बाई डायरेक्शनल में वो लोग ऊपर और नीचे भेज देता है। तो यही उसका काम है। ये भी 2017 में पूछा है, 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब आते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन में, और ये 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। श्योर शॉर्ट है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन में द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट मेनली लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमाटा। ये वही है जहाँ पर कि सन के प्रेजेंट में लॉस ऑफ वाटर होता है एरियल पार्ट पे, जहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है, तो भी ट्रांसपिरेशनल पुल काम आता है, जो कि रूट प्रेशर को मिनिमाइज कर देता है और ट्रांसपिरेशन पुल को बढ़ा देता है ड्यूरिंग डे। ठीक है, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेम द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। है ना, वो ब्लड वेसल्स बताइए जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई करता है। तो वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन वो है जो हार्ट को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, अब आता है बात एक्सक्रेशन से। एक्सक्रेशन से वो कौन सा क्वेश्चन है? तो नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। कब पूछा है? ये पूछा है 2015 एंड 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताना है कि नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। सबको पता है, हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़े थे। बड़ा सा किडनी अगर छलनी है तो नेफ्रॉन उसका एक यूनिट है, और ऐसे ऐसे लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं हर एक किडनी में। 17 नंबर है, व्हाट आर द 2 मेन फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का 2 मेन फंक्शन क्या होता है? तो रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि यूरिया, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है, यूरिया को रिमूव करता है। आगे अनवांटेड चीज़ है जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, वो नाइट्रोजनस वेस्ट बनकर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी का आता है व्हाट इज डायलिसिस। ये पूछा गया है 2021 में। इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इट इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन किडनीज फेल्स। यानी कि आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत तब होती है, या हेमोडायलिसिस को कहते हैं, ये इसकी ज़रूरत तब होती है जब किसी भी इंसान की किडनी फेल हो जाते हैं, उनका प्रॉपर वर्क नहीं होता है, तो उनको जिंदा रखने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेते हैं, जिसको कि डायलिसिस या हेमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें सेम प्रोसेस होता है जो किडनी का काम होता है, फिल्ट्रेशन करना, ब्लड को प्योरीफाई करना और नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना। 19 नंबर है, हाउ डू प्लांट एक्सक्रीट देयर वेस्ट। ये पूछा गया है 2019 में कि प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं। तो हम लोगों ने अपने वीडियोस में देखा था कि प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं, तो अभी और देख लेते हैं अच्छे से। थ्रू स्टोमाटा, है ना, लेंटिकल्स स्टोर्ड इन वैक्यूल्स और शेड वाया लीव्स। जो भी अब लीफ की ज़रूरत नहीं है, डेड प्लांट, डेड लीफ हो चुके हैं, वो अपने आप को शेड कर देंगे। एक्सक्रेशन राइजन्स, पोएम्स एक्सेट्रा, यानी कि जो भी चीज़ अब उनको भी ज़रूरत नहीं होती है वो भी अपने आप से निकाल देते हैं, जैसे हम लोग अपने आप से वो वेस्ट अनवांटेड चीज़ निकाल देते हैं। तीसरा है 20 नंबर है, नेम द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटिव सिस्टम। यानी कि ह्यूमन के एक्सक्रेटिव सिस्टम का ऑर्गन्स का नाम बताना है। तो एक्सक्रेटिव सिस्टम में क्या है कि क्या किस किस चीज़ से एक्सक्रीट करता है? तो किडनी है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। यानी कि वो पूरा प्रोसेस कि किडनी फिल्टर करके कौन से ट्यूब में लाता है, तो यूरेटर उस ट्यूब का नाम होता है। जो दोनों ट्यूब होते हैं वो कहाँ से कनेक्टेड होते हैं? तो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं, और वो यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है, और वहीं से हम लोग सारा वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल देते हैं। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2016, 18 एंड 2020 में पूछा गया है लाइव प्रोसेस से
कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि पूरा का पूरा जो भी आप प्रोसेस जानते हैं न्यूट्रिशन का वो आपको पूरी अच्छी तरीके से लिख देना है विथ डायग्राम। याद रखिएगा, लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन है, अगर किसी में आपको लगता है कि डायग्राम की ज़रूरत है यू शुड पुट। ओके, तो ये 2016, 18 एंड 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछता है। तो उसका आंसर है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम includes the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus। यानी कि वो पूरा प्रोसेस बता देना है कि कहाँ कहाँ से फूड ट्रांसफ़र करके कहाँ कहाँ जाते हैं, तो ये सब लिखा हुआ है। अब इन सब का प्रोसेस बता देना है। पहला है इंजेक्शन, क्या होता है, फूड टेक्स इन इनटू द आवर माउथ, माउथ में हम लोग का पहला फूड पार्ट जाता है। उसके बाद होता है डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन कैसे होता है, इन द माउथ सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, माउथ में ही स्टार्टिंग हो जाता है, जैसे ही हम लोग बाइट करते हैं हमारा डाइजेशन सिस्टम का पहला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इन द स्टमक, स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें क्या होता है, एचसीएल होते हैं, पेप्सिन होता है, एचसीएल एक एसिडिक माहौल बनाता है पेप्सिन के लिए, और पेप्सिन आता है तो सारा उसमें से प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रेक प्रोटीन इनटू पेस्टिसाइड्स, वहाँ प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है पेप्सिन पेप्सिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं एंड बाइल कंप्लीट द डाइजेशन, यानी कि पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं और लीवर से बाइल जूस निकलते हैं, और यही पूरे के पूरे डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड इन अब्जॉर्ब थ्रू द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जितना भी चीज़ वहाँ पे फूड बनकर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ऐसे ही वेस्ट नहीं हो सकता है, तो वहाँ हम लोग देखे थे कि विलाई रहता है जिसका कि फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, और वही इन सब खाने को अब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में दे देता है। एसिमिलेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेसल्स ब्लड टू द बॉडी सेल। अब यही जो विलाई ब्लड वेसल्स को वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ये एक एक टिश्यू और एक एक सेल तक सबको दे देता है। इजेक्शन क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, यानी कि अब जो हमारे फूड को नहीं जरूरत है, यानी कि जो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ बहुत सारा वाटर, अब जो हमारे को ज़रूरत नहीं है, हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो एनएस के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला था लॉन्ग क्वेश्चन का। सेकंड आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, प्लांट से मैकेनिज्म, प्लांट का क्या मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है 15, 17, 20 एंड 2023, यानी कि पिछले के पिछले ईयर भी ये पूछा गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना। फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस, आप लोग को जो भी प्रोसेस पता है विथ फिगर, सब में लॉन्ग ऐसे टाइप में विथ फिगर आपको मेंशन करना ही करना है, मैंडेटरी है। Photosynthesis is the process by which green plants make food using sunlight, CO2, sunlight, CO2, है ना, सनलाइट, CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो ये वो वाला पार्ट। अब कैसे होता है, इक्वेशन क्या है इसका, इसका इक्वेशन होता है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन होना बहुत जरूरी है। CO2 प्लस H2O मिलकर ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, और बहुत सारे ऑक्सीजन का भी रिलीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये काम करता है, और ये सब आप लोगों को लिखना होगा। और इक्वेशन अगर लिख रहे हैं ग्लूकोज का, फोटोसिंथेसिस का, तो उसको प्लीज़ आप लोग बैलेंस करना मत भूलिएगा, वरना यहाँ से भी नंबर काट लेते हैं। ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, पहला है लाइट अब्जॉर्प्शन, क्या होता है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब सनलाइट, क्लोरोफिल यानी कि लीफ, लीफ क्या करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। दूसरा होता है वाटर स्प्लिटिंग, लाइट एनर्जी स्प्लिट्स इनटू वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी उसी लीफ पे, उसके टॉप लेवल पे जो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है, वही कह रहा है यहाँ पे। तीसरा है कार्बन फिक्सेशन, CO2 इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज यूजिंग हाइड्रोजन एनर्जी, यानी कि यही CO2 को यूज़ करता है फिक्सेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा होता है उसी समय वो उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ले लिया जाता है, और नेट रिजल्ट क्या होता है कि ऑक्सीजन का रिलीज होता है। तो वो जो CO2 वापस एब्जॉर्ब कर लेता है लीफ अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उसी से क्या होता है, बहुत सारा ATP रिलीज होता है और बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। रिलीजेस ऑफ ऑक्सीजन, O2 इज रिलीज एज द बाई प्रोडक्ट, वही हो गया, निकलता है दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और ऑक्सीजन भी निकलता है, लेकिन क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है साथ साथ, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग को पता है कि इसी CO2 का वापस से ज़रूरत होता है, तो ये जैसे ही CO2 और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता है तो वापस से CO2 अब्जॉर्ब कर लेता है, और नेट रिजल्ट क्या होता है, केवल ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, बहुत आसान है। उसी का था क्या, उसी फोटोसिंथेसिस में क्या कंडीशन रिक्वायर्ड था, तो कंडीशन रिक्वायर्ड क्या क्या, सनलाइट चाहिए था, क्लोरोफिल चाहिए था, CO चाहिए था, CO2 चाहिए था एंड वाटर चाहिए था, तो ये याद रखिएगा।
ठीक है, CO2 चाहिए एंड वाटर चाहिए। तो ये वो बेसिक चार होने ही चाहिए किसी भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए। ठीक है, आगे। अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। 2016, 2018, 2022 में पूछा गया है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट। बाप रे बाप, ह्यूमन हार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था उसमें, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस आंसर को हम लोग डील कर लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गेनिज्म लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में स्लाइटली टिल्टेड रहता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चार चैम्बर होते हैं, हम लोगों ने देखा था, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है, पैसेज होता है, जिसको कि हम लोग सेप्टम कहते हैं, याद रखिएगा, वो हमेशा पूछा जाता है। वेल्व्स होता है, प्रिवेंट बैक फ्लो, हर एक वेंस में वेल्व लगा होता है ताकि वो बैक फ्लो होने में मदद करता है, बैक फ्लो होने नहीं देता है। एग्जाम्पल बाइक्यूपिस्ट, ट्राइपिस्टिड वेल्व्स, यानी कि उस वेल्व्स का नाम है, वेल्व्स का नाम पूछता नहीं है बट जनरली यहाँ लिखा दिया गया है तो आप उसको देख लीजिए। बाइसिपिड एंड ट्राइस्टिपिड वेल्व्स होते हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं एंड वेन्स होते हैं, अरोटा होता है, वेना कावा होता है, यानी कि ये मेन फंक्शन, मेन वेन और मेन आर्टरी को मेंशन किया गया है कि उसका क्या क्या नाम है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है। वर्किंग क्या होता है, राइट साइड, यानी कि राइट साइड, जिस साइड है ना, राइट साइड रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पंप्स इनटू द लंग्स, यानी कि ये हो गया राइट साइड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और ये वापस से पंप करके लंग्स की तरफ जाता है। लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, हार्ट में जाता है और वो पूरा का पूरा फिल्टर उसका लंग्स को देता है, लंग्स क्या करता है, हार्ट को देता है, और हार्ट सारे बॉडी सेल्स में चले जाता है। वही कैपिलरीज है जो फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, जहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, उसके बाद CO2 निकलता है, CO2 निकलता है तो वापस से वहाँ बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं जो कि इसी CO2 वाले ब्लड वेसल्स, ब्लड को ले जाते हैं, जिसको कि वेना कावा बोलते हैं, वो कनेक्टेड होता है हार्ट से, उसके बाद वो लंग्स को तक चला जाता है। ठीक, तो ये सारा प्रोसेस आप लोग लिख दीजिएगा। लेफ्ट साइड क्या होता है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पंप्स इट टू द बॉडी। दिस डबल सर्कुलेशन इंश्योर एफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। वापस हम लोग देखें कि ये डबल सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और हम लोग को सिचुएशन के अनुसार अडेप्ट करना होता है, हम लोग कोल्ड ब्लडेड की तरह नहीं काम कर सकते। चौथा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द ह्यूमन किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 17, 2020 एंड 2024 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से इसको आंसर कीजिएगा हमेशा। और इन सबको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ईजी वे में क्या बोलते हैं अपना पढ़ाई कंप्लीट रखिएगा। ये सब चीज़ उसी में लिखा गया है, उसी वीडियोज़ में है। पॉज कर करके आप लोग नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ बना लीजिए, और बना चुके हैं तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी इज द नेफ्रॉन, यानी कि किडनी तभी काम करेगा जब उसके अंदर नेफ्रॉन रहेंगे बहुत सारे। स्टेप्स ऑफ यूरिन फिल्टर फॉर्मेशन है, क्या है, पहला होता है फिल्ट्रेशन, पहला ब्लड को फिल्टर करता है ग्लोमरस वाटर, वही ब्लड है जहाँ पे, वही नेफ्रॉन है जहाँ पर ग्लोमरस रहता है, वहाँ पर फिल्ट्रेट होता है, वाटर निकलता है, यूरिया निकलता है, सॉल्ट पासेज इनटू द बोमेंस कैप्सूल, और सी शेप कैप्सूल का नाम होता है बोमेंस कैप्सूल, याद रखिएगा ये सब छोटा छोटा चीज़ है। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, वैसी वोमेंस कैप्सूल से बहुत सारा फिल्ट्रेशन हो जाता है बाई मिस्टेकली, जो कि होता ही है उस प्रोसेस में, उसी को रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, जो कि वापस से जो अनवांटेडली निकल चुका है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड रीअब्जॉर्ब इन द ट्यूबल्स, उसी ट्यूबल्स का पार्ट है जो येलो येलो वर्ड था, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, उसी येलो येलो ट्यूबल्स में ये रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और क्या क्या एब्जॉर्ब करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अमीनो एसिड होता है, वॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है, ग्लूकोज होता है। सिक्रेशन क्या होता है, एडिशनल वेस्ट आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबल, और इसी ट्यूबल से जो एडिशनल वेस्ट होते हैं वो जाते हैं और कंडक्टिंग डक्ट से निकल जाते हैं। एक्सक्रेशन क्या होता है, फाइनली यूरिन, यूरिया, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि यूरिया निकलता है, यूरिन निकलता है, पासेज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, यानी कि उसी कंडक्टिंग डक्ट से हमारे किडनी में कनेक्टेड होते हैं, जिसमें कि किडनी से वो चल करके यूरेटर से कनेक्टेड होता है, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होता है, और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है। तो ये बहुत अच्छे से बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, लाइफ प्रोसेस बहुत सारा इंपॉर्टेंट, अब देख लीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा तो हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ कीप रिवाइज की रहेगा तो आप लोग के लिए एकदम मुश्किल नहीं होगा। एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015, 19, 2020 में पूछा गया है।
बार बार देखा है। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर हम लोग डील कर रहे हैं अभी, ये पिछले 10 सालों में इस लाइव प्रोसेस से क्या क्या पूछा गया है, कहाँ कहाँ पूछा गया है, वो सब मेंशन है ना। एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन द प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम होता है, वाटर रूट प्रेशर से लगता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, सबको पता है। मैकेनिज्म क्या होता है, रूट प्रेशर अभी बताया, कैपिलरीज एक्शन एंड ट्रांसपिरेशनल पुल, यानी कि एरियल सरफेस से भी जब एवापोरेशन होता है तो वहाँ से भी ट्रांसपिरेशनल पुल उनको हेल्प किया जाता है, और ये प्रोसेस बहुत ईजी ऑनगोइंग हो जाता है। वाटर मूव्स यूनिडायरेक्टली फ्रॉम द रूट्स टू द लिप्स, यानी कि रूट से जब भी रूट प्रेशर लगता है तो वो यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में जाता है, अपवर्ड जाता है, वापस से फ्लो होकर नीचे नहीं आ सकता। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड क्या होता है, जैसे कि वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए देखे थे कि जाइलम लेता है, उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए फ्लोएम काम करता है। तो थ्रू फ्लोएम प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसलोकेशन फ्रॉम वन लीफ टू द अनदर पार्ट, यानी कि लीफ में खाना बन रहा होता है तो लीफ के ऊपर वाले पार्ट में भी जाना होता है और लीफ के नीचे वाले पार्ट में भी जाना होता है, इसलिए इसका बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है। यूजेज एनर्जी एटीपी फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसमें जो एनर्जी होता है वो बहुत एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड द न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन। फूड क्या होता है, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसी ट्रांसपिरेशनल पुल से, इसी रूट 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 एरियल पार्ट से जहाँ पे एवापोरेशन हो जाता है तो उसको बहुत सारे एनर्जी की जरूरत, बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है, तो यही ट्रांसपिरेशनल पुल से उस वाटर को सप्लाई को रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है, ये था 5 नंबर। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखा गया है कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है, ये हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और ये भी बताने का बहुत ज़रूरत होता है कि दोनों में अंतर क्या है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो दोनों में क्या होता है, ऑक्सीजन, एरोबिक और एनारोबिक देख लेते हैं। एरोबिक वर्सेस एनारोबिक, ठीक है, एरोबिक वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, यस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी यीस्ट, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, किस में एनर्जी की जरूरत होती है और किस में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसमें मोर एनर्जी होता है, मोर एनर्जी, और इसमें क्या होता है, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी होता है। और क्या हो सकता है, सोचिए हम लोग क्या होता है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन होता है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नो कंप्लीट, नो कंप्लीट प्रोसेस होता है, नो कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये और ये दोनों में से एंड प्रोडक्ट क्या देते हैं, तो इसमें देंगे एंड प्रोडक्ट CO2, CO2 और H2O देंगे, और इसमें क्या देंगे, इसमें देंगे भी CO2 प्लस लैक्टिक एसिड और प्लस अल्कोहल, अल्कोहल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बनाए नहीं, क्योंकि आपके सामने डिस्कस करना था कि क्या क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन और डिप्रेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है, इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसमें मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एंड ब्रेकडाउन होता है, इसमें नो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, नो ब्रेकडाउन होता है, इसमें बाई प्रोडक्ट एनर्जी के साथ साथ हम क्या देखे थे, CO2 था और वाटर था, और उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखे थे, कोई एनर्जी नहीं था, और साथ में CO2 था, लैक्टिक एसिड था और अल्कोहल निकल रहा था, यानी एथेनॉल को ही लैक्टिक एथेनॉल का ही अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ पूछा गया है, ठीक है।
अब 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 नंबर में क्या है, तो 7 नंबर में जो है वो कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ब्रीदिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है, हम लोग बहुत अच्छे से अपने वीडियोस में देखे थे, अभी भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से प्रोसेस ब्रीदिंग चलता है। ये पूछा गया 2017 एंड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या होता है इसमें कि ब्रीदिंग इंक्लूड्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि इनहेल करते हैं और फिर हम लोग उसको एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। तो पहला है इनहेलेशन, डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बढ़ जाता है, चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है ताकि लंग्स को फैलने में मदद करता है, ठीक है। मूव्स डाउन, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, ठीक है, डायफ्राम को वही काम होता है। एयर इंटर्स लंग, एयर लंग्स में इंटर करता है। रिचेज इन O2, यानी कि वो बहुत ऑक्सीजन से रिच है। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज होता है कहाँ पे, एल्वोलाई में। डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, ब्लड में डिफ्यूज करता है, ठीक है। और CO2 डिफ्यूजेज इनटू एल्वोलाई। और जिस प्रोसेस से जिस एल्वोलाई वही एक मेन दरवाज़ा है, जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन अंदर जाके डिफ्यूज हो गया, ब्लड वेसल में चला गया, उसी प्रोसेस से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई के थ्रू वापस से डायफ्राम, ये सब होते हुए फिर हम लोग हमारे नजल पैसेज से वापस निकल जाता है और हम लोग एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। एक्सेलेशन क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्सेस, रिलैक्स हो जाता है, मूव्स अप, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, CO2 रिच एयर एक्सपेल्ड, यानी कि वही CO2 रिच जो ब्लड ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होता है, वो इसी एल्वोलाई से, यानी कि जिस रास्ते से ऑक्सीजन लेकर गया उसी रास्ते से वापस CO2 को लेकर के हम लोग एक्सेल कर देते हैं। lungs are suited for the gas exchange because large surface area alveoli, thin walls, rich blood supply, यानी कि यही है alveoli का मेन काम कि जो बहुत उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, इस वजह से क्या होता है वो बहुत अब्जॉर्ब कर लेता है और एक एक चीज़ जो डाइजेस्टेड जो 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 बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का क्या रोल है वो अभी एक्सप्लेन करना है। ये 2019 और 2021 में पूछा गया है। तो आंसर क्या है कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का क्या काम है, कैरी ऑक्सीजन यूजिंग हेमोग्लोबिन, यानी कि इसका काम है हेमोग्लोबिन को यूज करके ऑक्सीजन को कैरी कर देना। व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है, फाइट करता है, यही वो है जो जिसको कि हम लोग आर्मी कहते हैं हमारे अंदर। प्लेटलेट का काम कहता है हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड को एक्सेस वेस्ट होने से बचा लेता है, यही। प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट, प्लाज्मा वही है जो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, हार्मोन्स को और वेस्ट को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या था, हाँ, तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और हार्मोन्स को, यही काम है ब्लड का। उसके बाद क्या है, रिमूव CO2 एंड वेस्ट, CO2 और वेस्ट को रिमूव करता है, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन से भी यही हमारा ब्लड काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 और 2020 में पूछा गया है। अब अब इन सब से रिलेटेड क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको पहले ही बोले, जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे उनमें अगर फिगर अवेलेबल है तो प्लीज़ 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 फिगर प्रोवाइड कीजिए और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ह्यूमन डाइजेशन के बारे में ये आएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ये आएगा। आपको बता दिया कि माउथ को या तो लेबल किए या तो आपको बताना पड़ेगा, ये हो गया माउथ, यहाँ हो गया लीवर, ये हो गया पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ से एनस से निकलता है, ठीक है। यहाँ रेक्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक है, ये है इसोफेगस। आपको बहुत अच्छी तरीके से बस वो नोट्स को देखते जाइएगा तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। उसके बाद है, ये हो गया पहला, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आता है दूसरा पार्ट, ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है। तो इसमें था क्या, राइट एट्रियम, ये हमेशा पूछता है कि राइट एट्रियम क्या है, लेफ्ट एट्रियम क्या है, वुमेन्स कैप्सूल कहाँ रहते हैं ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब कहाँ रहते हैं, ऑर्टा कहाँ होता है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो आपको आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। फिर आता है नेफ्रॉन, 3 नंबर, 3 नंबर में आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पाठ किए थे। एक बोमेंस कैप्सूल होता है जहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरस होता है, उस वहीं पे फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए हम लोग उसको ग्लोमेरस फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये होता है ग्लोमरल, ये भी है ग्लोमरस, ये भी है ग्लोमरस। यहाँ पे होता है बोमेंस कैप्सूल, ये हो गया वो ट्यूब, ट्यूबल जिसको बोलते हैं, और यहीं पर है कंडक्टिंग डक्ट जिससे कि वापस जाके सारा वेस्ट यूरेटर से, यूरेटर से यूरिनरी ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर से यूरेथ्रा से होके निकल जाता है। ये आता है 4 नंबर, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम।
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तो साइटोप्लाज्म है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। हाँ, तो ये आता है उसके बारे में अमीबा के बारे में, कि अमीबा का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या था। तो ये फूड पार्टिकल था जो अपने फिंगर लाइक एक्सटेंशन से अपने फूड को अंदर खींचता था और फूड वैक्यूल में ले जाता था। यहाँ पे साइटोप्लाज्म और ये फूड वैक्यूल यहाँ पे चला गया और यही सेल मेम्बर है जहाँ से वह लास्ट में एक्सक्रीट कर देगा। और यह है पाँचवा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। जाइलम होता है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो ये पूरा का पूरा उसी से भी निकल जाता है। और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ में क्या होता है, स्टेम, स्टेम में रूट हेयर, रूट हेयर यहीं पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल काम आता है। और ये होता है 6 नंबर ऑफ लीफ सोइंग स्टोमाटा, यानी कि लीफ में क्या क्या फंक्शन होता है, जो कि हम लोग देखे थे कि लीफ कैसे अपना फोटोसिंथेसिस करता है। वहीं पे स्टोमाटा, स्टोमाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्ड सेल है। वही जब एब्जॉर्ब होता है तो वो फूल जाता है और उसके बाद जब वाटर को वो लोग रिलीज कर देता है वो फिर से सिकुड़ जाता है। अब इम्पॉर्टेंट है एल्वोलाई का 7 नंबर। एल्वोलाई कैसे काम करता है, एल्वोलाई वॉल होता है, आरबीसीज होता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, CO2 होता है, आउट होता है और ले जाता है। यानी कि आरबीसी का मेन काम वही हो गया कि आरबीसी नहीं, एल्वोलाई का मेन काम वही हो गया कि कैसे वो कनेक्टेड रहते हैं लास्ट एल्वोलाई, समझिए। ब्रोंकस, ब्रोंकस से बहुत सारा ब्रोंकियोल्स और हर एक छोटे छोटे ब्रोंकियल से बहुत सारा एल्वोलाई कनेक्टेड होता है। बलून शेप का शैक होता है और उसका काम क्या होता है, इसी को ट्रैप करके लेके ब्लड वेसल्स में ले जाना और फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक एक सेल तक पहुंचा देना ऑक्सीजन। और फिर वापस से वहाँ जब रेस्पिरेशन होगा, जब CO2 का फॉर्मेशन होगा, तो CO2 उस बॉडी को उस समय नहीं चाहिए होती है, तो वापस से यही एल्वोलाई से निकल करके फिर हमारे को एक्सक्रीटरी सिस्टम में सो निकल जाए। तो ये वो इम्पॉर्टेंट वीडियोस था। लाइव प्रोसेस 1 कंप्लीट होने के बाद का सारा 10 इयर्स का क्वेश्चन जो अभी तक बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है पूछा जाएगा आगे भी, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं वो इसी लाइव प्रोसेस के हर एक छोटे छोटे हिस्से से पूछा गया है। अगर आप लोग वो पूरे नोट्स को अच्छे से, वीडियोस को पढ़ लेते हैं और उसके बाद लास्ट में जा करके ये पूरा का पूरा MCQs वेरी शॉर्ट शॉर्ट और डायग्राम के साथ लॉन्ग आंसर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से लाइव प्रोसेस से लाइफ में तो कभी आपका क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा, ये एकदम गारंटी वादा है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आपका भी मदद हो और सभी उन स्टूडेंट का मदद हो जो अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या अभी अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो